हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ CUET PG माइक्रोबायोलॉजी और ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एक कॉमन टॉपिक। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है CUET PG और ASRB नेट के लिए, यहाँ पे उसका एक कॉमन टॉपिक है हमारा फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है बेसिक ऑफ फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमें बोला गया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सेलुलर फंक्शन बाय रेस्पिरेशन। और यहाँ पे बोला गया है जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप का है, वो दो टाइप का है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट, ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस का जो पायरुवेट हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो या तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चला जाता है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चला जाता है। अगर वो यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एनएरोबिक फर्मेंटेशन को परफॉर्म करता है तो यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को वो परफॉर्म करता है। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है तो वो कहाँ पे एंटर कर जाता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। ये चीजें बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक। अब हम देखते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं जो कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। द वेरियस फंक्शन ऑफ मेटाबोलाइट इंक्लूड फ्यूल, स्ट्रक्चर, सिग्नलिंग, कैटालिटिक एक्टिविटी, डिफेंस एंड इंटरेक्शन विद ईच ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एज ए फ्यूल, एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एज ए कैटालिटिक एक्टिविटी क्या करते हैं, वो यहाँ पे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं वो रिक्वायर होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर फंक्शन। इनको हम ट्रोपोफेज के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। और ये क्या होते हैं, ग्रोथ फेज के अंदर अक्कर्स होते हैं, अक्कर एट ग्रोथ फेज। These are produced in large quantity. Extraction is easy. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं और इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या होता है, इजी होता है। प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट इन एवरी स्पीसीज। हर एक स्पीसीज के अंदर ये क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करते हैं सेल ग्रोथ के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया और लिपिड हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो ग्रोथ, मेंटेनेंस और सेलुलर फंक्शंस के लिए क्या नहीं होते, रिक्वायर नहीं होते। इनको हम इडियोफेज के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो स्टेशनरी फेज के अंदर बनते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है इनडायरेक्टली सपोर्ट द सेल इन सस्टेनिंग देयर लाइफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं सेल को इन सस्टेनिंग देयर लाइफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए गए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, फिनोलिक हो गया, स्टीरॉइड हो गया, जिबरलिन हो गया, असेंशियल ऑयल्स हो गए एंड एल्कलोइड्स। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये है हमारे यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल। इसके बाद हम देखते हैं फर्मेंटेशन की टर्म किसने दी थी, फर्मेंटेशन होता क्या है। तो जो फर्मेंटेशन की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने कॉइन की थी, वो कॉइन की थी लुईस पास्चर ने। और जो लुईस पास्चर थे उन्होंने बहुत सारे फिनोमिना दिए हैं इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पास्चराइजेशन को भी लुईस पास्चर ने क्या किया था,
डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद जो स्वान नेक, यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको भी डिस्प्रूव किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। तो यहाँ पे ये जो मेजर पोर्शन है लुइस पास्चर के बारे में, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। वहां से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जो एक ही ईरा के अंदर दोनों ने साथ काम किया था। तो वो कौन थे? लुइस पास्चर और रोबर्ट कोच थे। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो फर्मेंटेशन की टर्म थी वो किसने कॉइन की थी? वो लुइस पास्चर ने कॉइन की थी फॉर ए फिनोमिना ऑफ बबलिंग ऑफ शुगर सॉल्यूशन। जो फर्मेंटेशन है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है, यानी कि जो फर्मेंटेशन है वो कैसे होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है। फर्मेंटेशन इज एन एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर बाई organism converts starch or sugar to alcohol or an acid anaerobically release energy। जो फर्मेंटेशन है वो क्या है? एक एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च या फिर शुगर को अल्कोहल के अंदर और एसिड के अंदर एनारोबिकली, और यहाँ से क्या होता है? रिलीज होती है एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। जो साइंस ऑफ फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जाइमोलॉजी। तो हमने पढ़ा फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है, किसने डेवलप की, और फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है? अल्टीमेट हमें क्या करनी है? एनर्जी को रिलीज करना है हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कन्वर्ट करके। तो वो क्या है? हमारी प्रोसेस है फर्मेंटेशन की। अब हम देखते हैं यहाँ पे फर्मेंटेशन के बारे में। बायोकेमिकल प्रोसेस in fermentation, the first process is the same as cellular respiration, which is the formation of pyruvic acid by glycolysis where net 2 ATP molecule are synthesized। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे जो ये साइकिल है वो 10 स्टेप साइकिल होती है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर होता है, फिर उसके बाद फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर होता है, फिर ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर होता है, और वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर होता है। ऐसे हमारी साइकिल चलती रहती है, और जो लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? पायरुविक एसिड हमारा क्या बनता है? यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है बाय द ग्लाइकोलिसिस। और यहाँ पे क्या होते हैं? 2 मोलिकुलर एटीपी सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो सेम है एज ए सेलुलर रेस्पिरेशन। In the next step, pyruvate is reduced to lactic acid, ethanol और other product। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? जो पायरुवेट है वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, इथेनॉल के अंदर या फिर अदर प्रोडक्ट्स के अंदर। Here NAD positive is formed which is reutilized back in the glycolysis process। यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव बनता है उसको हम क्या कर लेते हैं? दोबारा से यूज कर लेते हैं इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर। तो अब हम इसको समझते हैं। उसके बाद क्या, जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पे क्या है? जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूटा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो NAD पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ। बीच में हमारे और भी स्टेप्स हैं यहाँ पे। उसके बाद जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। और जो पायरुविक एसिड है वहां पे क्या हुआ? यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड के अंदर और इथेनॉल के अंदर। अगर ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये अगर इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इन ये जो डिटेल वीडियो है वो मैं पहले से ही चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे टाइप ऑफ फर्मेंटेशन की। तो जो होमो फर्मेंटेशन है और हेट्रो फर्मेंटेशन, ये क्या है? टाइप्स हैं फर्मेंटेशन के। होमो फर्मेंटेशन में क्या होता है? ओनली एक टाइप का प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म होता है। और हेट्रो फर्मेंटेशन के अंदर मोर देन 1 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रो फर्मेंटेशन। अब जो एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है फॉलोइंग टाइप्स के अंदर, जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, बुटायरिक एसिड फर्मेंटेशन, फॉर्मिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोपेनिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और ग्लूकोनिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्या है? हमारे टाइप हैं
फर्मेंटेशन के। अब रेस्पिरेशन के बेसिस पे जो फर्मेंटेशन है उसको दो टाइप के अंदर बांटा गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद है हमारा बेस ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन जो फर्मेंटेशन है उनको तीन भाग के अंदर बांटा गया है, बैच फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया के बेसिस पे ये है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एंड प्रोडक्ट्स। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वहाँ पे क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो कहाँ से शुरू होती है, पायरुवेट से शुरू होती है, जो कि पायरुवेट किसका एंड प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। NAD पॉजिटिव कहाँ से जनरेट होता है, NADH से जनरेट होता है। और यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क बाय दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मिल्क से क्या बनाता है, यहाँ पे कर्ड की फॉर्मेशन करता है। During intense exercise, when oxygen supply is an inadequate, muscle derived energy by producing lactic acid, which gets accumulate in the cell causing fatigue। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ पे ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो मसल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड की क्या हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद जो हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है और हमें यहाँ पे आलस सा फील होने लग जाता है। तो वो क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज है वो यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो NAD पॉजिटिव है कन्वर्ट हुआ था NADH के अंदर। ये क्या हुआ, यहाँ पे जो NADH है वो दोबारा कन्वर्ट हो गया NAD पॉजिटिव के अंदर और यहाँ पे क्या हो गया, ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय द एंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये है हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर बात आती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। तो जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जी ये किस में यूज करते हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, वाइन, बियर और बायोफ्यूल्स के लिए। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो या तो अल्कोहल बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, एल्डिहाइड के अंदर ब्रेक होता है और यहाँ से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है। अब उसके बाद जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्या करता है, अगले स्टेप में इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से क्या होता है, जो NAD पॉजिटिव यहाँ पे बना हुआ है, NAD पॉजिटिव इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम NADH यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो NADH है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, यीस्ट और कुछ टाइप के बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। और यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम और यहाँ पे आएगा हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इस प्रोसेस में हमने 2 एंजाइम्स को यूज करा, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा एंजाइम यूज किया, बैक्टीरिया के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, ये हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, विनेगर है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द प्रोसेस। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है इथाइल अल्कोहल की और उसके बाद जो इथाइल अल्कोहल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इथाइल अल्कोहल फ्रॉम शुगर एनारोबिकली यूजिंग यीस्ट। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो इथाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, यूजिंग द बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एसिड इज एन एरोबिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट, जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये हमारी क्या है, यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस है। ये हमारे क्या है,
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन परफॉर्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो इथेनॉल है जब वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से एसिटिक एसिड के अंदर, तो यहाँ पे ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी है यहाँ पे एरोबिक प्रोसेस। फिर हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं पायरुवेट को फॉर्मिक एसिड के अंदर एंड अदर प्रोडक्ट्स इन ए प्रोसेस समटाइम कॉल्ड द फॉर्मिक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब यहाँ पे जो पायरुवेट है वो किसके अंदर यूटिलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, फॉर्मिक एसिड के अंदर हो जाता है। फिर है नेक्स्ट बुटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द प्रोहिडोमिनेंट फॉर्मेशन ऑफ बुटायरिक एसिड इज कॉजेज बाय द मैनी एनोरोबिक बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द जीनस क्लोस्ट्रीडियम। यहाँ पे बोला गया है बुटायरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और वो किसकी वजह से होती है, जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है इस फर्मेंटेशन के अंदर। अब जो प्रोपेनिक एसिड फर्मेंटेशन है ये क्या करता है, जो प्रोपियोनोबैक्टीरियम है ये कन्वर्ट कर देता है सक्सिनिक एसिड को प्रोपेनिक एसिड के अंदर, एसिटिक एसिड और CO2 के अंदर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये क्या है हमारी प्रोपेनिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है ग्लूकोनिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे सर्टेन मोल्ड और फंजाई क्या करती हैं, कैपेबल होती हैं, ऑक्सीडाइज करती हैं एल्डिहाइड ग्रुप को ऑफ एल्कोहल टू ग्लूकोनिक एसिड, यानी कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है उसको क्या कर देती है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देती हैं ग्लूकोनिक एसिड के अंदर। तो ये थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस के टाइप्स, जैसे कि जो हमारे रहते हैं वो है बैच फर्मेंटेशन, कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन, एरोबिक फर्मेंटेशन, सरफेस फर्मेंटेशन, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन और स्टेट फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैच फर्मेंटेशन से। बैच फर्मेंटेशन इज ए क्लोज कल्चर सिस्टम बिकॉज इनिशियल एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्मेंटर। जो बैच फर्मेंटर है वो क्या है, क्लोज कल्चर सिस्टम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं इनिशियली, और यहाँ पे इनिशियली हम क्या करते हैं, मतलब हम यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट को ही यहाँ पे जो स्टेरिलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटर के अंदर। जो बैच फर्मेंटर है मे बी यूज टू प्रोड्यूस्ड बायोमास, प्राइमरी मेटाबोलाइट यूज एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अंडर कल्चर कंडीशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं बैच फर्मेंटेशन के अंदर, यहाँ पे हम बायोमास, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और कल्चर कंडीशंस को यहाँ पे क्या करते, मतलब अंडर द कल्चर कंडीशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और बायोमास को हम प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज में लेते हैं। जो बैच फर्मेंटेशन है उसकी एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे हम इसको बीच में रोक नहीं सकते, हम जितना यहाँ पे डालेंगे हम उतना ही यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है बैच फर्मेंटेशन की एडवांटेज भी लगा लो चाहे डिसएडवांटेज लगा लो। उसके बाद है सेकंड कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। ये क्या है, एक क्लोज सिस्टम है फर्मेंटेशन का, रन फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको बहुत सारे टाइम के लिए भी, मतलब कॉन्टिन्यूसली हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे चला सकते हैं। Continuous culture fermentation has been used for the production of single cell protein, antibiotic, organic solvent and starter culture। जो continuous culture fermentation है उसको हम यहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं, for the production of SCP यानी कि single cell proteins के लिए, antibiotics के लिए, organic solvents के लिए और starter cultures के लिए। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसकी प्रोडक्शन के लिए कौन से यहाँ पे फर्मेंटेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फेड बैच फर्मेंटेशन। ये क्या है, एक मॉडिफिकेशन है बैच फर्मेंटेशन की। फेड बैच विद रिसाइकल ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच एज इथेनॉल फर्मेंटेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो फेड बैच फर्मेंटेशन है उसको हम यहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन के लिए और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद है एनोरोबिक फर्मेंटेशन। तो जो ये फर्मेंटेशन है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। ये कौन सी है, एनोरोबिक फर्मेंटेशन है। एनोरोबिक कंडीशन इन द फर्मेंटर आर क्रिएटेड either by withdrawing the oxygen present in the air space by the exhaust pump and pumping some inert gases like नाइट्रोजन और आर्गन। यहाँ पे जो एनोरोबिक कंडीशन है फर्मेंटर के अंदर वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या कर दें, जो ऑक्सीजन है हेयर स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम यहाँ से विड्रॉ कर ले, या फिर हम क्या कर दें एग्जॉस्ट कर ले और पंपिंग कर दे सम इनर्ट गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन को।
फिर उसके बाद हमारा आता है एरोबिक फर्मेंटेशन। वो फर्मेंटेशन जो हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन परफॉर्म करते हैं वो कौन सी है, एरोबिक फर्मेंटेशन है। फिर है सरफेस फर्मेंटेशन, आर दोज वेयर द सबस्ट्रेटम में बी लिक्विड और सॉलिड। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन आर डिजायरेबल वेयर द प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन स्पोरुलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर द प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन स्पोरुलेशन, तो यहाँ पे कौन सी फर्मेंटेशन होती है, तो वो है सरफेस फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है हमारी सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, आर दोज इन विच द न्यूट्रिएंट सबस्ट्रेटम इज लिक्विड एंड द ऑर्गेनिज्म ग्रो इनसाइड द सबस्ट्रेटम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सी फर्मेंटेशन का टाइप है जहाँ पे जो सबस्ट्रेटम है वो लिक्विड है और जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन आर ऑफ दिस टाइप। फिर है सॉलिड स्टेट सबस्ट्रेटम फर्मेंटेशन, तो इसको हम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। इज जनरली डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन मोइस्ट सॉलिड मटेरियल इन द एब्सेंस और नियर द एब्सेंस ऑफ फ्री वाटर। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोइस्ट सॉलिड मटेरियल पे या फिर इन द एब्सेंस और नियर द एब्सेंस ऑफ फ्री वाटर। एंजाइम, ब्रेड मेकिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है उसको हम यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे कि हमने देखा जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे जो प्रोपियोनिबैक्टीरियम है अगर इसको यूज करता है तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेनिक एसिड बनता है और इसका प्रोडक्ट क्या है, स्विस चीज। इसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगर एस्परजिलस, लैक्टोबैक्सिलस और स्टेप्टोकोकस इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और यहाँ से किसकी प्रोडक्शन होती है, छेडार चीज की, योगर्ट की और सोया सॉस की। अगर सैक्रोमाइसिस इसको क्या करती है, ग्रैब करती है, तो यहाँ से CO2 और एथेनॉल इसका एंड प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं वाइन और बियर। क्लोस्ट्रीडियम के अंदर क्या बनता है, एसीटोन और आइसोप्रोपेनॉल बनता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है नेल पॉलिश रिमूवर और रबिंग एल्कोहल। फिर है एस्चेरिशिया कोलाई और एसिटोबैक्टर, यहाँ से एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ से हम किसको बनाते हैं, विनेगर को बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्मेंटेशन है इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। ओल्डेस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर और वाइडली यूज की जाती है वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर। यहाँ पे यूजिंग सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पेसिफाइड कंडीशन डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जैसे कि वाइन, बियर, बायोफ्यूल, योगर्ट, पिकल, ब्रेड, श्योर फूड कंटेनिंग लैक्टिक एसिड एंड सर्टेन एंटीबायोटिक एंड विटामिन। ये किसके प्रोडक्ट हैं, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे जो फर्मेंटेशन है कैन मेक फूड न्यूट्रिशियस। जो फर्मेंटेशन है उसकी वजह से जो फूड है वो कैसा हो गया, न्यूट्रिशियस हो गया, उसको हम इजिली से डाइजेस्ट कर सकते हैं और फ्लेवर्ड हो गया। देयर आर मेनी बेनिफिट फॉर कंज्यूम फर्मेंटेड फूड, जैसे कि एंटी कैंसरस इफेक्ट होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस को रिड्यूस करता है, उसके बाद इम्प्रूव करता है डाइजेशन को और हेल्प करता है मेंटेन इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को यहाँ पे मेंटेन करने में हेल्प करता है। Other than the food industry, there are many other areas where the fermentation production is used. Methane is produced by fermentation in sewage treatment plant and freshwater sediments. तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक फॉर ASRB नेट एंड CUET PG माइक्रोबायोलॉजी, फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन एंड एडवांटेज ऑफ फर्मेंटेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।